हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और B2A डिजिटल पर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बात है डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल हमारे जो टेक्निकल जो हमारी बीटेक है या AKT है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो आंसर शीट आने वाली है। और हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो चुका है। और उसी के अकॉर्डिंग इस बार जो नई हमारी आंसर शीट है वो आंसर शीट भी हमारी नई तरीके से आने वाली है। और जैसे वो आंसर शीट आई है तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं कि उस आंसर शीट के बारे में क्या है और हमें कैसे फिलअप करनी है। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मोटिव से बनाई जा रही है। तो आपको कैसे फिलअप करनी है, क्या क्या पार्ट है, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है आंसर शीट भरने के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं। दूसरा ये कि जो आपकी आंसर शीट है उसकी जो मार्किंग होगी, इवैल्यूएशन होगी, जो हम आपके फ्रंट पेज रहेगा उसी के अकॉर्डिंग होएगी, जिससे आपका जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को आने में कोई ख़ास दिक्कत ना हो। तो ये हमारा कंप्यूटराइज रहेगी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या पार्ट है और किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते समय। तो सबसे पहले आपके पास ये फॉर्मेट है जो हमारा फ्रंट पेज रहेगा जो हमारी आंसर शीट का। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये पार्ट 4 दिए गए हैं। और इन पार्ट 4 में से आपको कौन कौन से फिलअप करने हैं और किस तरह से फिलअप करने हैं वो आज हम देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा पार्ट 1। इसमें सबसे पहले दिया गया है हमारा डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम में आपको डेट भर देनी है। जैसे कि आपको अगर 30 दिसंबर में है तो आपको 30 दिसंबर या 12 एंड 2024 फिलअप कर देना है। सेकंड वन है आपका शिफ्ट, जो आपकी शिफ्ट है तो शिफ्ट आपकी फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट नहीं है। शिफ्ट में आपको ध्यान रखना है या तो आपका मॉर्निंग रहेगा या इवनिंग रहेगा। अगर मॉर्निंग है तो आप मॉर या मॉर्निंग लिख देंगे, या इवनिंग है तो EVE या इवनिंग पूरा लिख देंगे। थर्ड वन है आपका रूम नंबर। जो रूम नंबर है आपका, जिस भी रूम में आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, सपोज 01 या 02, 03, 04 है तो आप उसको वो फिलअप कर देंगे। सपोज आपका 02 है तो 2 आप फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन पेपर नंबर। जो आपका क्वेश्चन पेपर नंबर है वो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में 4 डिजिट का नंबर रहेगा, आपको 4 डिजिट आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। सपोज आपका क्वेश्चन पेपर नंबर है आपका 1 2 3 4। सपोज आपका क्वेश्चन पेपर नंबर है 1 2 3 4 तो आपको भरना है 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे नाम फिलअप करना है। जैसे कि सपोज आपका केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या मैथ है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो सपोज अगर मैथ फर्स्ट है तो आप मैथमेटिक्स फर्स्ट लिखेंगे या MATH मैथ फर्स्ट या मैथमेटिक्स फर्स्ट आप पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका ईयर सेमेस्टर, ईयर स्लैश सेमेस्टर। ये दो तरह से आप भर सकते हैं। तो या तो आप अगर सेमेस्टर सिस्टम है आप ईयर को काट सकते हैं और यहाँ सेमेस्टर की जगह पर आप सपोज आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है तो यहाँ पे आप लिख देंगे फर्स्ट सेम, फर्स्ट सेम। और यह दूसरे तरीके से ऐसे भर सकते हैं कि जो आपका ईयर है पहले ईयर दिया गया है फिर सेमेस्टर दिया गया है तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट, सपोज फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट सेम है तो आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम लिख सकते हैं, ईयर भी लिख सकते हैं पहले, पहले फर्स्ट ईयर और फिर फर्स्ट सेम। लेकिन आप जैसे कि ये फर्स्ट ईयर के लिए एक कम चेंज हुआ है सब चीज़ें तो आपको यहाँ ईयर कैंसिल कर देना है और इसकी जगह लिख देना है फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि और सेमेस्टर तो फर्स्ट सेमेस्टर ही होगा या थर्ड सेमेस्टर ही होगा या फिफ्थ सेमेस्टर ही होगा। और दूसरा तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आपको पहले ईयर लिखना है और फिर सेमेस्टर लिखना है। तो ईयर की जगह आप सेकेंड ईयर और स्लैश थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ थर्ड फाइनल ईयर या थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर, ये ऐसा लिख सकते हैं। जो आपका फिर नेक्स्ट आता है कैंडिडेट का नेम या नेम ऑफ कैंडिडेट। आपको नेम यहाँ पूरा, सपोज आपका नेम है अमित कुमार तो अमित कुमार। आप एक चीज़ में इसमें ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में का भी यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप चाहें तो केवल और केवल कैपिटल लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो लेकिन इसमें कोई कंपल्सेशन नहीं है तो आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर आप देख सकते हैं, रोल नंबर आपका जो आपका स्टार्टिंग में ईयर्स रहता है, फिर कोड रहता है, फिर आपका ब्रांच कोड रहता है, फिर ये आपका स्ट्रीम कोड रहता है। तो पूरा है, तो ये सभी जितने भी बॉक्सेस दिए गए हैं ये आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। सपोज आपका रोल नंबर है 24 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको कैसे फिलअप करना है? 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7। तो जो आपका रहता है वो ये रहता है, और ये रहता है 4 डिजिट का आपका जो आपका कॉलेज कोड रहता है, ये आपका स्ट्रीम ब्रांच कोड रहता है, और ये आपका सब्जेक्ट का कोड रहता है। तो इस तरह से आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको भरना है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट के सिग्नेचर केवल आपको वही सिग्नेचर करने हैं जो आपके एडमिट कार्ड में आपके दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये आपको कुछ नहीं करना है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा, पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में आपको स्पेशली ध्यान देना है। पार्ट सेकंड में आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना है। यहाँ पर जितना भी मार्क्स ऑब्टेन है, कौन से मार्क्स कितने क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए हैं, ये सारा काम हमारा जो एग्जामिनर रहेगा, जो हमारी कॉपी चेक करेगा, ये उसके लिए है। यहाँ पे बीटी एग्जामिनर कोड, क्वेश्चन पेपर कोड, सिग्नेचर ऑफ एवेलुएटर, यहाँ पर उसकी डिटेल सारी आएगी। अब बात कर लेते हैं हम पार्ट थर्ड। ध्यान रखना है आपको केवल पार्ट फर्स्ट फिलअप करना है, सेकंड में से आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। अब बात करते हैं हम पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में हम देख लेते हैं ब्रांच नेम। जो आपकी ब्रांच है, सपोज आपकी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो भी आपकी ब्रांच रहेगी उस ब्रांच का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। सपोज आपकी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो लिख देना है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऐसा आपको फिलअप कर देना। नेक्स्ट है आपका ब्रांच कोड। जो भी आपका ब्रांच कोड रहेगा, सपोज हम CS का ले लेते हैं, जो कंप्यूटर साइंस का वो 355 रहता है, तो 355 आपको ऐसे कोड रख देना है। नेक्स्ट है आपका सेशन। सेशन आपको देखना है ना, सेशन है आपका 2024 और 25, जो आपके फर्स्ट ईयर है वो 2024 और 2025 का है, तो सेशन आपको पूरा लिखना है 2024-25। नेक्स्ट आता है आपका ईयर सेमेस्टर। जैसे हमने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में हमने भरा था, तो यहाँ भी आप ईयर, तो अब सपोज आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर, तो आप भर सकते हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। या दूसरे तरह से हमने बताया था, अगर आप ऐसा नहीं भरना चाहते, सेमेस्टर भरना चाहते हो, सेमेस्टर भर सकते हैं आप, ईयर को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और इसकी जगह पे केवल और केवल आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर है, वो आप यहाँ भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट नेम। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स का लिया था, तो अप्लाइड मैथ फर्स्ट आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। क्वेश्चन पेपर नंबर, जो आपका क्वेश्चन पेपर नंबर है, हमने एग्जांपल के लिए लिया था कि सपोज हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 1 2 3 4 है, और यही हमारा जो रहता है, जो क्वेश्चन पेपर कोड है, वो 4 डिजिट का ही रहेगा, तो आपको यहाँ पर भर देना है 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम डेट। सपोज हम आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 30 दिसंबर है, तो आपको पूरी फिलअप करनी है। 30 दिसंबर के लिए आपको 12 लगा देना है, और ईयर के लिए 2024 फिलअप करना है। स्लैश या डैश का आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बॉक्सेस आपके पूरे डेट के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंटर कोड। सेंटर कोड आपका जो भी आप कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी आपका सेंटर कोड है, वो आपके जो इन्विजिलेटर रहेंगे वो आपको बता देंगे, या आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा हो सकता है। सपोज आपका सेंटर कोड 1114 है, तो आपको लिख देना है 111 एंड 4, ऐसे फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जितने भी बबल्स हैं, राउंड से एक बार अच्छी तरह से ध्यान देना है आपको। जितने बबल्स या राउंड है, ये गोले दिए गए हैं, इनको आपको केवल और केवल या तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन हो, या आपके पास ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हो, तो उसी के अकॉर्डिंग में आपको गोला कर देना है। ये पहला है, तो आपको फर्स्ट यहाँ से पूरा सर्कल कर देना है, इसमें से कोई भी आपको गैप नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है आपका, फिर यहाँ पे आपको 1, और यहाँ पे आपका 1, और यहाँ पर आपका 4,
ये 4, ये आपको बहुत ही सावधानी से भरना है। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक कर देंगे तो इसकी इतनी सी मिस्टेक से ही आपका रिजल्ट जो है आपका रुक सकता है, क्योंकि इवैल्यूएशन या जो भी हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है वो इसी को यहाँ से डेटा को फैच करेगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। स्टेटस में आपको केवल ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर सब्जेक्ट हैं वो भरना है, या आपका बैक पेपर दे रहे हैं वो देना है, या आपको ओनली बैक देना है। सपोज आपका रेगुलर है, कोई बैक नहीं है, आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आपको रेगुलर भर देना है, और अगर बैक है आपको बैक फिलअप कर देना है पूरा। सपोज रेगुलर के लिए हम यहाँ पर रेगुलर भर दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन पेपर नंबर। अब आंसर बुकलेट नंबर जो है यहाँ पर आपका रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पेपर नंबर। क्वेश्चन पेपर के नंबर के लिए हमने बताया था कि सपोज आपका क्वेश्चन पेपर नंबर है 1 2 3 4, तो आपको 1 2 3 एंड 4 ये ऐसे आपको फिलअप कर देना है। जितने भी ये बार कोड दिए गए हैं, ये पार्ट सेकंड में, पार्ट थर्ड में और पार्ट फोर्थ में, आपको बार कोड को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, कोई भी इंक नहीं लगानी है, ना ही कोई पेन पेंसिल का यूज़ करना है। इनको आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि इसी की वजह से ही आपकी कॉपी की स्कैनिंग होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, और जैसे हम बता रहे हैं इसको फिलअप करना है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 4। जो पार्ट 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो रोल नंबर है, हमने रोल नंबर के लिए एग्जांपल के लिए लिया था कि आपका सपोज रोल नंबर है 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7, हमने सपोज ये आपका रोल नंबर है, तो इसी के रेफरेंस में आपको उसी के नीचे का गोला बिल्कुल राउंड कर देना है। 2 के लिए 2 कर देना है, और बात करते हैं जब 4 के लिए, तो 4 के लिए हम यहाँ 4 को राउंड कर देंगे, और 1 के लिए 1 को राउंड कर देंगे, और 2 के लिए 2 को राउंड कर देंगे, और 3 के लिए 3 को राउंड कर देंगे, 4 के लिए 4 को राउंड कर देंगे, 5 के लिए 5 को राउंड कर देंगे, 6 के लिए 6 को राउंड करेंगे, 7 8 9 6 एंड 7, ये आपका 6 है और ये आपका 7 है। इस तरह से आपको आपका ना रोल नंबर फिलअप करना है। अब नेक्स्ट इस पार्ट में जो नेक्स्ट है हमारा, वह है हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर। क्वेश्चन पेपर के नंबर के लिए हमने 1 2 3 4 माना था, तो 1 2 3 एंड 4 है, तो ऐसे फिलअप करने के बाद आपको राउंड कर देना है। 1 2 3 एंड 4, इस तरह से आपको ये पार्ट भरने हैं। अब बात आती है नेक्स्ट में आपका स्टूडेंट सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट या सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ध्यान आपको रखना है कि आपके पूरे इस आंसर शीट पे 2 जगह सिग्नेचर हो रहे हैं। एक पार्ट 1 में, हो रहे थे आपके सिग्नेचर, और दूसरा पार्ट 4 में हो रहे हैं। ये तो यहाँ पर आपको केवल और केवल वही सिग्नेचर करने हैं जो आपके एडमिट कार्ड में दिए गए हैं। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। पहले एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पहला पार्ट है, इसमें डेट ऑफ एग्जाम में पूरी डेट डालेंगे। शिफ्ट के लिए आप मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट लिखेंगे। रूम के लिए रूम नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया होगा वो लिखना है 1 2 3 4, और सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट का पूरा नाम, और सेमेस्टर के लिए आप फर्स्ट सेम या फर्स्ट सेमेस्टर जो भी आपको रहेगा वो भरेंगे। कैंडिडेट नेम के लिए आप नेम लिखेंगे पूरा, रोल नंबर में आप पूरा रोल नंबर आप यहाँ फिलअप कर दिया। कोई भी एक्स्ट्रा या कम डिजिट आप नहीं भरेंगे, क्योंकि जितने भी आप डिजिट का आपका रोल नंबर है उतने ही बॉक्सेज यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपको सिग्नेचर करने हैं। अब बात आती है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में आपको कुछ भी नहीं भरना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है। इवन यहाँ बार कोड को भी बिल्कुल टच नहीं करना है। जितने बार कोड या नंबर दिए गए इनको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड में आपको जो भी आपकी ब्रांच नेम है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो आपको भरना है। ब्रांच कोड आपका जो भी आपका ब्रांच कोड है 355 380 या 750 जो भी है आपको, वो आपको फिलअप करना है। सेशन में आप जब भी सेशन भरेंगे 2024-25 पूरा सेशन भरेंगे 2024-25, क्योंकि 2024 में अप्लाई हुआ है ये नियम, तो आप 2024-25 में यहाँ पे 24-25 भरेंगे। ईयर सेमेस्टर के लिए आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पूरा भर सकते हैं। अदरवाइज आप ईयर को काटने के बाद आप फिर फर्स्ट सेमेस्टर लिख सकते हैं। थर्ड ईयर वाले या थर्ड सेमेस्टर वाले जो भी बच्चे हैं वो आप थर्ड सेमेस्टर लिखेंगे, या फिफ्थ सेमेस्टर वाले फिफ्थ सेमेस्टर लिखेंगे।
दोनों तरह से आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट नेम में आप सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर नंबर में आप बॉक्सेज में 1 2 3 4 आप क्वेश्चन पेपर नंबर जो भी आपका रहेगा वो लिखेंगे। डेट में आप डेट पूरी लिखेंगे, कोई डैश के लिए या स्लैश के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप डेट डिजिट है वही भरेंगे। सेंटर कोड में आपका जो भी सेंटर नंबर होगा 1 2 3 4 या 1 2 जो भी आपका नंबर है वो लिखना है आपको, और उसी के रेस्पेक्ट में जो भी नीचे का गोला है उसी को आपको ब्लैक बॉल पेन से या ब्लू बॉल पेन का यूज़ करना है, केवल और केवल। तो आप 1 1 1 ब्लू गोला कर देंगे और 4। स्टेटस ऑफ कैंडिडेट में आपको स्पेशल ध्यान रखना है, आप तीन ही तरह से हो सकते हैं, या तो रेगुलर होंगे या बैक का एग्जाम दे रहे होंगे या ओनली बैक दे रहे होंगे। तो अगर रेगुलर है तो रेगुलर को गोला करना है, बैक दे रहे हैं तो बैक को गोला करना है, ये रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर। क्वेश्चन पेपर नंबर में आपको 1 2 3 4 जो भी आपका क्वेश्चन पेपर नंबर आपका दिया गया होगा वो भरना है। अब बात करते हैं हम पार्ट 4 जो एसेंशियल था। इसमें आपको क्या करना था, रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर के जो भी आपके डिजिट है उन डिजिट को ध्यान से बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, कोई वाइटनर का यूज़ नहीं करना, नहीं है तो आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर 2 है तो नीचे 2 को गोला करना है, 4 है 4 को गोला करना है। इस तरह से आपको सभी रेस्पेक्टिव जो भी बबल्स हैं उनको गोला करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पेपर नंबर। क्वेश्चन पेपर नंबर में आपका सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, 1 2 3 4 क्वेश्चन पेपर नंबर लिखेंगे और उसके नीचे जो भी रेस्पेक्टिव बबल्स हैं उनको राउंड करना है। लास्ट में आता है आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। सिग्नेचर के लिए आपको अपने सिग्नेचर इसमें कर देने हैं, वही सिग्नेचर जो आपके एडमिट कार्ड पर दिए गए हैं। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस का बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है आपके रिजल्ट के अनाउंसमेंट में। तो इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस है, सबसे पहला है आपका कि जो भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिले उस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से चेक कर ले कि ये क्वेश्चन पेपर वही है जिसकी आप प्रिपरेशन करके आए हैं, या आपकी डेट शीट में जो भी क्वेश्चन पेपर दिया गया था वही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपको सेकंड वन देखना, अगर आपकी सीट के आसपास किसी भी तरीके की कोई भी अनुचित सामग्री मिले, कोई पेपर मिले, कोई लिखा हुआ मिल जाए, तो उसके पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे। तो सबसे पहले अपनी सीट के आसपास आपको ये चेक कर लेना है, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर ऐसा पाएगा तो आप इसके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, आपके लिए अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई होगी या कानूनी कार्रवाई वो आपके अगेंस्ट होगी। थर्ड वन है उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर 2 नंबर लिखना है। ध्यान रखना है आपको, इस बार जो क्वेश्चन आपकी आंसर शीट है वो लाइन वाली आई है। वो लाइन वाली आने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव ये है कि आपको पहले प्लान पेपर वाली कॉपी मिलती थी, तो स्टूडेंट क्या करते थे, 2 4 वर्ड लिखते थे या 2 3 लाइन लिखते थे और समझते थे पेज भर गया और उसको अगले पेज पर शिफ्ट हो जाया करते थे। इससे क्वेश्चन जो आपके आंसर शीट है उसको चेक करने में भी इन्विजिलेटर को या एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम होती है, और जो आपका बेकार का यूज भी है, आप पेपर को बेकार करते हैं। तो इसलिए इस बार लाइन वाली जो आपके आंसर शीट है वो दी गई है, आपको लाइन नहीं छोड़नी है, साफ साफ और सुंदर सुंदर लाइन पर लिखना है और हेडिंग का यूज़ करना है। तो इसमें है तो दोनों ओर पेजेस के दोनों ओर लिखना है, कोई भी लेफ्ट या राइट नहीं छोड़ना है, केवल केवल आपको टॉप वाला और जो लास्ट वाला कवर पेज है उन दोनों साइड को छोड़ देना है, बाकी बीच में आप सभी जगह पर लिखेंगे। अगर आपको रफ करना है तो आप कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लीजिए और उसके ऊपर आप लिख देंगे आप बड़ा सा रफ वर्क, और उस पर आप कोई भी काम कर सकते हैं। रफ करने के बाद हाँ ध्यान रखना है आपको उस पेज की कटिंग पूरी तरह से कर देनी है, पेन या पेंसिल से उसकी कटिंग कर देनी है। फोर्थ वन है आपका हाँ ये बहुत ही एसेंशियल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही आपको सबसे पहला ध्यान रखना है। पहला क्या है कि जब भी सपोज आपका क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं 1 2 3 4, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके अंदर A B C D और D पार्ट 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर भी A B C और D पार्ट है, ऐसे ही 3, ऐसे ही 4 एंड ऐसे ही 5, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी है कि पहले क्वेश्चन का अगर आप ए पार्ट कर रहे हैं तो आप पहले क्वेश्चन का ए पार्ट करेंगे, और सपोज बी आता है आपको बी करेंगे, और सपोज आपको सी नहीं आ रहा है और डी आता है, तो अगर आपको सी बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। दो तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। अगर ये आपको लग रहा है कि मैं इसको बाद में करूँगा या जो भी मन में आएगा मैं वो लिख दूंगा, तो उसकी आपको या तो जगह छोड़ के चलनी है, पेपर में आपको उसकी जगह छोड़ के चलने की, इतनी 4 5 लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज उसको आप छोड़ के चलेंगे, आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार इंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप बीच में से या कहीं से भी उठा के कर दे रहे हैं, सपोज पहले का बी कर दिया या दूसरे का ए कर दिया फिर तीसरे का डी कर दिया, तो जो भी आप छोड़ेंगे और उनको बाद में करेंगे अनऑर्डर्ड रहेंगे,
तो उसको इन्विजिलेटर चेक नहीं करेगा, उसकी कोई मार्किंग नहीं होगी। ये स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पूरे पहले के चारों पार्ट करने हैं। चारों पार्ट में से अगर ए आता है तो पहले ए कीजिए, बी आता है फिर बी कीजिए। अगर आपको सी नहीं आता और आपको लग रहा है कि मैं इसको कर भी नहीं पाऊंगा तो सी को आप स्किप कर दिए, केवल यहाँ पर आप डी कीजिए। फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। फिर आप 2 के लिए आएंगे। 2 के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इसके लिए वही सेम तरीका है, ए बी सी डी। वही आपको अगर छोड़ना है तो दो तरीके मैंने बताए। या तो आप उस क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए जगह छोड़ के चलेंगे 3-4 लाइन की, आपको लग रहा है कि 3 या 4 लाइन में। सपोज दूसरा क्वेश्चन करना है, आपको ए आता है, बी नहीं आता है और सी नहीं आता और डी आता है, तो आपको दो तरीके, या तो बी के लिए आप इतना स्पेस जो भी आपको लग रहा है कि 5-6 लाइन में आ जाएगा, और फिर सी के लिए 5-6 लाइन में आ जाएगा, तो उसका स्पेस छोड़ के चलेंगे। आपको लग रहा है कि मैं इसको बाद में करूँगा, और अदरवाइज ये आपको नहीं आता तो इनको आपको बिल्कुल स्किप कर देना, नहीं करने हैं। केवल केवल ए के बाद सीधा डी को आप अटेम्प्ट करेंगे। डी का करने के बाद इस तरह से आपको ऑर्डर से ही चलना है, कोई भी सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है आपको। जैसे पहले था कि अगर पहला आता है आपका पहले कीजिए, फिर थर्ड आता है थर्ड कीजिए, फिफ्थ आता है फिफ्थ कीजिए, ऐसा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इससे आपकी मार्किंग बहुत ही टफ होने वाली है, तो इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ दिया गया उत्तर एक ही क्रम में आपको देने हैं। आपको जो ऑर्डर है वो गड़बड़ नहीं करना है, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कोई कैलकुलेटर, कोई भी ऐसी सामग्री जिससे आप चीटिंग कर सकते हो तो आपको साथ नहीं लेना। नेक्स्ट है आपका, जो उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के स्तंभ फर्स्ट थर्ड, हाँ हमने अब देखा है कि आंसर शीट के फ्रंट पेज पर जो भी है 4 पार्ट है, तो आपको केवल और केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट सभी तरह से आपको पूरी तरह से भरने हैं। केवल आपको कौन सा छोड़ना है, पार्ट सेकंड को पूरी तरह से छोड़ देना है। वो पूरी तरह से इन्विजिलेटर या आपके जो इवेलुएटर है उसके लिए है। नेक्स्ट है आपका 7 इंपॉर्टेंट है। पहले बच्चे मोबाइल नंबर लिख दिया करते थे, उन मोबाइल नंबर और उसके थ्रू उसके आप कॉल, लगता था कि एक एग्जामिनर कॉल करेगा और पैसे देंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस बार अगर आप एग्जाम में आप आंसर शीट में मोबाइल नंबर लिखते हैं, आपको कॉपी बिना चेक किए ही 0 मार्किंग कर दी जाएगी। और सबसे पहली बात तो आपकी वही सेम FIR भी हो सकती है, दूसरा केस आपका 0 मार्किंग हो जाएगी। दोनों में से ही आपने चाहे कितना भी अच्छा इसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो। नेक्स्ट है आपका, आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान से यही सेम इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, वैसे हम इनको एलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, कवर पेज जो रहता है उनके दोनों दूसरी साइड में कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट है आपका 11, उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर जो भी आपके आंसर सीट है उसके बार कोड, जितने भी बार कोड दिए गए हैं, हमने भी यहाँ पर आपको दिखाया गया था बार कोड 1, बार कोड 2, बार कोड 3, इनको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी जो आंसर सीट है वो फैच होएगी। तो आपको बार कोड को टच नहीं करना है और पेजेस के दोनों तरफ लिखना है। नेक्स्ट है आपका, आप केवल और केवल आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर पर आपको केवल और केवल अनुक्रमांक या आपको रोल नंबर ही लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं, ना तो आपको टिक लगाना है, ना ही बबल्स करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी आपका एक चीटिंग मानी जाएगी और आपकी जो UFM के कैटेगरी में आप आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, जो अपनी स्थिति है वो सब स्पष्ट करनी है। स्थिति का मतलब ये है आपका स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, वही रेगुलर, बैक पेपर या ओनली बैक, इसका स्पेशली ध्यान रखना है आपको। तो ये आपको स्टेटस बिल्कुल अच्छी तरह शो करना है। नेक्स्ट है आपका, जो भी आपका प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, केवल और केवल बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। या तो आप ब्लू कर सकते हैं या ब्लैक कर सकते हैं, या पेंसिल का यूज़ नहीं करना। अगर आप डायग्राम बनाते तो उसको भी आप एक अच्छी क्वालिटी के पेन रखें अपने पास, ब्लू या ब्लैक कलर का, और उससे आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कोई बी कॉपी नहीं दी जाएगी, केवल और केवल ये जो आपकी आंसर शीट है इसमें 36 पेजेस हैं और वो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। आप आधी भी अगर ढंग से बनेंगे तो आधी भी में ही आपका काम चल जाएगा, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिलने वाले हैं। तो इसका ही ध्यान से आपको प्रयोग करना है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर पुस्तिकाओं में रुपए न रखें। कोई भी आंसर शीट होगी, आपको लग रहा है कि पैसे रख के काम चल जाएगा, आप पैसे वैसे नहीं रखेंगे, आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर जाएंगे और आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे और उनको
अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। मैंने बताया जो आपको छोड़ना है वो आप बेहतर से बिल्कुल छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि उसको आप बाद में करेंगे, बाद में इवैल्यूएट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको ऑर्डर डिसमिस नहीं करना है। तो ये आपका आंसर शीट का फॉर्मेट था, आपको कैसे आंसर अटेम्प्ट करने हैं और ये इसको फिलअप कैसे करना है। इसमें अगर आप ध्यान से बनेंगे तो आपको 10 मिनट कम से कम लगने वाली है। तो इसके लिए आप पहले ही अपने आंसर जो आपका एग्जामिनेशन हॉल रहेगा उसमें 10 मिनट या 15-20 मिनट पहले ही एंट्री ले ले और उससे आपको बिल्कुल तसल्ली से आपको ये फिलअप करनी है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ इसके ऊपर डिपेंड। अगर आपने कॉपी के अंदर कितना भी अच्छा लिख दिया है लेकिन आपने फ्रंट का आपका टॉप पे जो भी कंप्यूटराइज डेटा है इसको आपने गलत फिलअप कर दिया तो सब बेकार हो जाएगा, कंप्यूटर आपकी कॉपी को फैच नहीं कर पाएगा। तो इन सब ये कुछ बातें थी, इनका ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। तो अब आप रेडी हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। और आपको ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी इसको ये आपको सही लगी तो लाइक कीजिए और ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।